नमस्ते सभी को। आज मैं आपसे हमारे जीवन में क्षमा की शक्ति के बारे में बात करूंगा। हर परिवार में कहानियां होती हैं, हंसी की कहानियां, साथ में भोजन करने की, रात में फुसफुसाहट और सुबह के आलिंगन की। लेकिन खामोशी की कहानियां भी होती है, चोट की, गुस्से में बोले गए शब्दों की और उन पलों की जिन्हें हम वापस लेना चाहते हैं। इन सब के बावजूद एक परिवार को कौन सी चीज साथ रखती है? पूर्णता नहीं, सहमति नहीं, बल्कि कुछ गहरा, कुछ पवित्र। क्षमा भूलना नहीं है, यह नहीं जताना है कि दर्द हुआ ही नहीं। यह नाराजगी को त्यागने का चुनाव है, बदले की भावना को छोड़ देना, ठीक होने का रास्ता खोलना। परिवारों में क्षमा केवल एक कार्य नहीं है, यह जीने का एक तरीका है, प्यार करने का एक तरीका है। यह वह गोंद है जो पीढ़ियों को बांधता है, यह वह पुल है जो गलत फहमियों को पाटता है, यह वह मरहम है जो पुराने घावों को भरता है। क्षमा कहती है, मैं अब भी तुम्हें चुनता हूँ, मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूँ, हम अब भी परिवार हैं, चलो ईमानदार रहें। क्षमा करना आसान नहीं है, खासकर जब चोट किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जिस पर हमने भरोसा किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे हम प्यार करते हैं। परिवारों में दर्द गहरा होता है क्योंकि हम बेहतर की उम्मीद करते हैं, हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, हम समझ की उम्मीद करते हैं, और जब ये उम्मीदें टूट जाती है हम दीवारें बना लेते हैं। खामोशी की दीवारें, अभिमान की दीवारें। मैं उनसे फिर कभी बात नहीं करूंगा कि दीवारें, लेकिन सच यह है, दीवारें हमें बचाती नहीं हैं, वे हमें अलग कर देती है। क्षमा परिप्रेक्ष्य से शुरू होती है, यह पूछने के साहस से वे किस दौर से गुजर रहे होंगे, वे कौन सा दर्द झेल रहे होंगे, किस डर ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। जब हम एक दूसरे को खलनायक के रूप में नहीं देखते बल्कि इंसानों के रूप में देखते हैं जो त्रुटिपूर्ण, संघर्षरत, सीखने वाले हैं, हम नरम पड़ते हैं, हम समझना शुरू करते हैं, और समझना क्षमा की दिशा में पहला कदम है। मजबूत परिवारों में क्षमा वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। यह व्यंजनों और लोरी की तरह विरासत में मिलती है। यह माफी के क्षणों में दर्शाई जाती है। यह तब सिखाई जाती है जब एक माता पिता कहते हैं, मैं गलत था। यह तब सीखी जाती है जब एक बच्चा कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। क्षमा घर की धड़कन है, यह वह है जो प्यार को संघर्ष में भी जीवित रहने देता है। मैं अपनी सबसे खवा जस सब सिखा एक चुबक जस को बैठाने हमसे की है। जब एक माफ करता शख्स को पता है जन जॉब से खेता। यह वह है जो रिश्तों को गहरा होने देता है, ठंडा नहीं। तो हम यह कैसे करते हैं, हम कैसे माफ करते हैं जब दर्द वास्तविक हो? शुरुआत करने के लिए यहाँ 5 चरण दिए गए हैं। अनाचोट को स्वीकार करे, इसे कम मत आंके, इसे दबाए नहीं, इसे बोल, इसका नाम ले, इसे महसूस करें। 2. छोड़ने का चुनाव करे। क्षमा एक निर्णय है, भावना नहीं। हो सकता है आप तैयार महसूस न करें, लेकिन आप शुरुआत करने का चुनाव कर सकते हैं। 3. संवाद करें। ये शब्द कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अब भी परवाह करता हूँ। सीमाएं निर्धारित करे। क्षमा का मतलब नुकसान होने देना नहीं है। स्वस्थ परिवार सीमाओं का सम्मान करते हैं। 5. विश्वास का पुनर्निर्माण करे, धीरे धीरे, कोमलता से, निरंतरता, ईमानदारी और प्यार के माध्यम से। जब एक व्यक्ति माफ करता है तो सब कुछ बदल जाता है। यह चक्रों को तोड़ता है, यह पीढ़ियों को ठीक करता है, यह बच्चों को गहरा और बुद्धिमानी से प्यार करना सिखाता है। क्षमा सुरक्षा पैदा करती है, यह अपनेपन की भावना पैदा करती है, यह विरासत बनाती है। मैंने सालों की खामोशी के बाद अपने भाई को माफ कर दिया, अब हम हर हफ्ते बात करते हैं। मेरी बेटी ने मेरी अनुपस्थिति के लिए मुझे माफ कर दिया जब वह स्नातक हो रही थी। मैं कभी कोई दूसरा पल नहीं छोड़ूंगा। मेरे माता पिता ने बेवफाई के बाद एक दूसरे को माफ कर दिया। उन्होंने पुनर्निर्माण करने का चुनाव किया। ये कहानियां परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे शक्तिशाली हैं क्योंकि वे दिखाती हैं क्या संभव है। क्षमा हमें आज़ाद करती है, कड़वाहट से, अफसोस से, जो था उसके बोझ से। यह दरवाज़ा खोलती है जो हो सकता है। यह कहती है, हम अपनी गलतियों से बढ़कर हैं, हम अपने दर्द से बढ़कर हैं, हम परिवार हैं। अगर आपका परिवार दुखी है, अगर शब्दों ने चोट पहुंचाई है, अगर खामोशी लंबी हो गई है, यह जान ले, क्षमा संभव है, ठीक होना संभव है, प्यार अब भी संभव है। यह एक व्यक्ति से शुरू होता है, एक चुनाव, साहस का एक पल। वह व्यक्ति आप। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है, यह समर्पण नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है, यह भूलना नहीं है, यह याद रखना है। अनुग्रह के साथ आपके परिवार की कहानी में क्षमा को वह अध्याय बनने दे जो सब कुछ बदल दे। यह वह प्रकाश हो जो आपको घर का रास्ता दिखाए।